जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बसंत पंचमी माँ सरस्वती की व्रत कथा सुनाएंगे और बताएंगे उनकी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग इस त्योहार का प्रमुख रंग होता है जो बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें और उस पर एक पीले साफ वस्त्र बिछाएं। इस पर देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। तो अब माता सरस्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को पीले फूल, रोली, केसर अर्पित करें। माता को पीले फूल, रोली, केसर, हल्दी, चंदन और अक्षत भी अर्पित करें। यह सब सामग्री शुभ मानी जाती है और देवी को समर्पित की जाती है। अब देवी को मिठाई का भोग लगाए और घी का दीपक जलाए। इसके बाद देवी सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। महासरस्वती का सबसे सरल मंत्र है महासरस्वती नमो नमः। अगर हमें कुछ और मंत्र ना आता हो तो इस छोटी से मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। इससे भी हमें माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हमें माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, फिर माता सरस्वती की व्रत कथा सुननी चाहिए और फिर सबसे अंत में माता सरस्वती की हमें खड़े होकर आरती करनी चाहिए और इसके बाद हमें प्रसाद भक्तों में बांट देना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद का खाना चाहिए। अब आइए हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गई और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल प्राप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वीणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार की सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गई। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकट होने के दिन के रूप में भी मनाती हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, माता सरस्वती परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमने जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंच गया। हमें बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। बोलिए जय माता सरस्वती। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।